अरे मुसलमान अल्लाह अकबर क्यों बोलता? अल्लाह करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं बोलते, अपने अल्लाह को ढूंढते रहते हैं। उनके अल्लाह उन्हीं के साथ नहीं है। मैं इसमें नहीं बोला, शादी नहीं करता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आराम से। अच्छा, ये जानबूझ के इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे भाई अपनी बहन से शादी आप लोग करते हैं, मैं नहीं करता। नहीं, आपके लिए नहीं बोला। मैंने आपके लिए बोला नहीं। आपके लिए नहीं, ये शब्द का क्या मतलब? मैंने जनरली बोला आपको अपनी बहन से शादी करनी है। दोस्तों, मुसलमानों से कितनी मोहब्बत है इस देश के कट्टरपंथियों को, हिंदुवादी संगठन के लोगों को। आज उनकी तस्वीरें देखकर यकीन मानकर चलिए आप हैरान रह जाएंगे। आज जो हुआ है शायद इससे पहले कभी आपने ऐसी तस्वीरें ना देखी हो। खबर यह भी दिखाऊंगा कि जो सैटेलाइट चैनल कहते हैं हम निष्पक्षता दिखाते हैं, किसी से विद्वेष और घृणा नहीं करते, उन्हीं के चैनल पर बैठकर बीजेपी का एक नेता मुसलमानों के नाम पर गंदगी उड़ेलने का काम कर रहा था। लेकिन वहीं उसी जगह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ऐसी लताड़ लगाई कि मुंह बंद करके वो वहां से भाग खड़ा हुआ, बोलने नहीं दिया। और यह दिखाऊंगा कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, 3-3 शादियां करने वाले, अपनी बहनों से शादी करने का आरोप जो मुसलमानों पर लगाते हैं, आज की ये रिपोर्ट आंखें खोल कर देखिएगा। आपके अपने हिंदू समाज की लड़कियों को कैसे बेचा जाता है और आप केरला स्टोरी देखकर सिर्फ तमाशबीन बने रहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक खबर दिखाने जा रहा हूं, महाराष्ट्र की ये तस्वीर है। ये तो होना ही है, अभी तो रिपोर्ट भी एक हाल ही में आ गई थी। पहले तस्वीर देख लीजिए। बताइए इनमें से कितने आपको ऐसे लगते हैं जो रोजगार में मतलब काम वाम धंधा वंदा करते होंगे? लगता है आपको एक भी? लेकिन एक काम धंधा ही है इनका, क्योंकि इनको भी पता है ये गलत कर रहे हैं। लेकिन जब यही इसी के एवज में इनको शाम तक पैसा मिल जाए, नशे का सामान मिल जाए, तो क्या करेंगे? अब देखिए कहाँ है खबर, महाराष्ट्र से निकली। एक हाल ही में एक रिपोर्ट आज ही मैंने दिखाई थी आपको, एक रिपोर्ट आई है जिसमें साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। क्यों हुए हैं? ऐसे ही लोगों की वजह से। और ऐसे लोग ये जाते नहीं है, चाहते नहीं है। दरअसल सत्ता आशीर्वाद प्राप्त है, पता है जेल होगी नहीं, रोजगार का साधन यही बचा है, तो यही हरकतें ही करते हैं। देखिए एक और जगह देखिए क्या हो रहा है। तो ये तस्वीर जो निकल कर आई है, देखिए हथियार बांटे जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तलवार बांटी जा रही है। इसे नदीम अहमद है, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा हजारीबाग के झारखंड के हजारीबाग में भाजपा सांसद हैं मनीष जायसवाल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के युवाओं को रामनवमी समारोह के दौरान तलवारें बांटी, लाठियां बांटी हैं। और देखिए इस दौरान आराम से वो लाठियां तलवारें बांटते हुए नजर आए, बड़े हाथ जोड़कर, जैसे कौन सा सम्मानित वाला कार्य कर दिया है। आप सोचिए ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अब जरा इनको सुनिए, हैं तो वेदभूषा इनकी संतों वाली, लेकिन क्या ये संत हैं? चाहता है सुबह से वो अल्लाह करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं बोलते, अपने अल्लाह को ढूंढते रहते हैं। उनके अल्लाह उन्हीं के साथ नहीं है। कहाँ गए अल्लाह? चिल्लाते रहते हैं। जब अल्लाह ही उनके साथ नहीं है तो वो काहे इतनी उतम मचा रहे हैं? हमारे भगवान हमारे साथ हैं। हमको अस्त्र शस्त्र निकालने का वो प्रयास ना करें, नहीं तो धोखे से भी निकल गया ना। सोचिए ये आदमी खुलेआम धमकी देता है, और इस आदमी ने जो बात कहा, मैं खुद हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्या हम भगवान को याद नहीं करते? क्या हम राम राम नहीं चिल्लाते? चलिए छोड़िए, मैं तो जयकारा लगाता हूँ। ये जो नारे लगाते हैं कि इनके साथ भगवान है, ये क्यों जय श्री राम चिल्लाते? ये आदमी मतलब सोचिए मानसिकता देखिए, संत का चोला ओढ़कर ये आदमी कैसे गंदगी उगल रहा है। इस पर जिम्मेदारी है कि पुराणों की जानकारी दे, लेकिन ये आदमी क्या रहा है? दूसरे धर्म पर केवल छीटाकसी करके ही हिंदू तकड़ा हो सकता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की खबर बताई जा रही है। नदीम अहमद लिखते हैं, हिंदू चरमपंथी द्वारा झूठा आरोप लगाया कि मुस्लिम लड़के ने मां बूढ़ी खेरमाई को लेकर अपशब्द कहे हैं, जिसके बाद हिंदू चरमपंथी संगठन इकट्ठा हुए हैं। पुलिस की मौजूदगी में अजान और मुसलमानों को लेकर अपमानजनक शब्द कहे। ये इनकी यही है। अब देखिए इस आदमी, इस ढोंगी को तो पहले देख लीजिए कितना बड़ा ढोंगी है। देखो, अरे मुसलमान अल्लाह अकबर क्यों बोलता? पीर है? अच्छा ते पीर तो हम महावीर। अब ले थोड़ा सा तुझे मिर्चा खिला रहे हमें, खा कैसो पी रहा है। सेनापति से जरा गरम चमीचा की मान लगा और उठा बैठे। तमाशे देखिए इस आदमी के, और इस आदमी के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जाते हैं। बताइए हमारे देश में हालात क्या है।
मतलब अब तो हंसना भी, मुझे लगता है हंसना भी बेमानी है। मतलब कॉमेडी सर्कस चल रहा है इस देश के अंदर। सोचिए हमारे ये हर एक पद की एक गरिमा भी होती थी और गंभीरता होती है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का देखिए, केरला स्टोरी फर्जी कहानी और कश्मीर फाइल्स फर्जी कहानी, उन कहानियों के को प्रमोट करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। कोई छुटभैया नेता करे तो समझ में आता, और इस आदमी के कार्यक्रम में जाते हैं। सोचिए क्या मानसिकता होगी, क्या। और इस ढोंगी को मैं ढोंगी ही कहता हूँ। इस आदमी को शर्म नहीं है, बड़ा क्या कहा जाए। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। इनका धंधा इसी से चल रहा, तो बेचारे क्या करें। कहता भी मुसलमानों के बिना चल नहीं पाएगा इनका। और देखिए तमाशे। आज मैं हंसूं क्या करूं, मैंने इन तमाशों के लिए। सच में हमारे देश में इतनी आबादी है, और इस आबादी पर बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि हम स्किल नहीं दे पाए। आप मंत्रालय बनाने से नहीं होता। सोचिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार आती है और स्किल डेवलपमेंट का जिक्र करती है। वो कहती है बिल्कुल वैसे ही स्किल डेवलपमेंट जो मंत्रालय उनका मिनिस्ट्री है वो वैसे ही काम कर रही है। जैसे आपको याद होगा, गंगा की सफाई के लिए बाकायदा अलग से मंत्रालय बना दिया गया था। उमा भारती उसकी मिनिस्टर थी, मंत्री थी। बंद करना पड़ा, हटाना पड़ा वो मंत्रालय। वैसे ही इनका है। स्किल डेवलपमेंट का जो है वो मेरे ख्याल से ये सब सिखाया जा रहा है कि मस्जिदों के आगे जाकर डांस कैसे करना है, कैसे तमाशे करने, और वही काम करने में इस देश का युवा जुटा हुआ है। ये खबर बताई जा रही है मध्य प्रदेश के खंडवा की, 6 अप्रैल की है। अब देखिए ये आदमी गंदगी उगल रहा था और कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने रेल दिया। देखिए सुनिए। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है, कीजिए, पर हाँ अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे, तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। आप सब जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं। गाली गलौज बीजेपी के लोगों के आदत है। बीच में नहीं बोला। शादी नहीं करता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए आराम से। ये जानबूझ के इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे भाई शादी आप लोग करते हो, मैं नहीं करता। नहीं, आपके लिए नहीं बोला। मैंने आपके लिए बोला नहीं। आपके लिए नहीं, ये शब्द का क्या मतलब? मैंने जनरली बोला। आपको अपनी बहन से शादी करनी है? किसी को भी जानबूझ के, किसी को भी भाटी जी, इनके पास मसाला होता नहीं। अच्छा ठीक, एक मिनट। इनके पास तर्क होता ही नहीं। इनके पास ज्ञान होता नहीं, तो बदतमीजी पे उतर आएंगे। हो गया भाटी जी। और फिर ये बेइज्जत नहीं, आप बोल दीजिए, आपने उनके लिए नहीं कहा। नहीं कहा उनके लिए, हो गया। कोई ऐसा भाटी जी उन्होंने आपके लिए नहीं कहा। बड़ी महफिलों में बेइज्जत करके निकाले गए हैं। अरे बस ऐसे भाटी जी प्लीज। इन्हें तो आदत पड़ी हुई है। राजकुमार भाटी आप उन्होंने। अब देखिए अमन चोपड़ा को ये पूरी जानकारी हो गई है, आपके लिए नहीं कहा। अमन चोपड़ा कौन है? दिन रात गंदगी उगलने वाले मुसलमानों के खिलाफ वो व्यक्ति जिसको बाकायदा पुलिस उठाकर ले गई, वो व्यक्ति जिसे तलब कर लिया गया था, वो व्यक्ति ये दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाला व्यक्ति बता रहा है ये आपके लिए नहीं कहा गया। खैर, इतनी गंदगी उगलने, कितने गंदे विचार हैं। वैसे मैं जानता हूं इस आदमी को भी, मैं पर्सनली वैसे किसी पर कटाक्ष कभी नहीं करता, लेकिन मैं इस आदमी को भी जानता हूं, शहजाद पूनावाला। एक टाइम में अपने आप को पत्रकार कहते थे, पत्रकारिता का पा नहीं आता इस व्यक्ति पर। बिना टीपी देखे ये आदमी 4 शब्द नहीं बोल सकता, अपनी बात नहीं रख सकता। ये वो व्यक्ति है। हमने हमारे सामने इस आदमी ने किए हैं शो, इस आदमी ने शो किए और कैसे किए वो हम जानते हैं। मैं कभी किसी को पर्सनली नहीं कहता, लेकिन जब आप हदें पार करते हैं तो याद रखना चाहिए कहीं ना कहीं घूमकर आपके ऊपर भी आएगी चीज़। चलिए अगली खबर दिखा रहा हूं, जो ये भी बता रहे थे कि कौन अपनी बच्चियों से, कौन अपनी बेटियों से, कौन अपनी बहनों से, कौन अपनी मौसी से शादी करता है। तो जरा इस खबर को पढ़ लीजिए, ट्रू स्टोरी है। पहले इन 4 चेहरों को गौर से देख लीजिए। इन चेहरों को देखने में देखिए एनजीओ की आड़ में मानव तस्करी का खेल है। सामूहिक विवाह का आयोजन कराकर 1500 से ज्यादा लड़कियों को बेच चुकी थी गायत्री मुस्लिम नाम नहीं होता, हिंदू नाम होता है। राजस्थान के जयपुर से मानव तस्करी का एक मामला सामने आया। पुलिस ने गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया। एक एनजीओ की आड़ में मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें तकरीबन 2.5 लाख से 5 लाख रुपए में ये लड़कियां बेची जाती थीं। शहजाद पूनावालों को यह भी देख लेना चाहिए, राजस्थान बीजेपी का गढ़ है, कम से कम पहले इस पर शर्म करनी चाहिए। अब जरा ये भी चीजें देखिए क्या हो रहा है। शाहबुद्दीन, मारूफ और रिजवान ये वो लोग हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। ये 6 महीने से लेकर 3 साल तक जेल में रहे, लेकिन बाद में कोर्ट ने इन्हें बेकसूर बताया। तो दैनिक भास्कर की खबर है, सोचिए दिल्ली दंगा होता है, 3 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहते हैं, अब बेकसूर साबित किए जाते हैं। लेकिन दिल्ली दंगे में कुछ आरोपी ऐसे भी हैं जिन्होंने दिल्ली दंगा भड़काने का काम किया, जिनकी वीडियो सामने आई, लेकिन ऐसा
मोहब्बत उनसे बीजेपी वालों को हुई कि आज वो मंत्री हैं और उनके खिलाफ जब एक अदालत कहती है कि जांच के आदेश देती है दिल्ली पुलिस को, तो दिल्ली पुलिस पहुंच जाती, खुद दिल्ली पुलिस, मंत्री नहीं पहुंचता, वो दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है कि हुजूर हम चाहते हैं कि इस आदेश को रोका जाए और फिर उस पर रोक लगाई जाती है। सोचिए ये चलता है कि मुसलमानों के खिलाफ ये फैशन है, ये कैसे भी करके इनको रोका जाए। हाल ही में मैंने एक खबर दिखाई थी कि एंटीलिया जो 15,000 करोड़ में बना है अंबानी का, उसमें वो खाली करने जा रहे हैं। अडानी को लेकर एक खबर है, अभिषेक उपाध्याय की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस का सनसनीखेज इन्वेस्टिगेशन है। अडानी के धारावी प्रोजेक्ट पर बड़ा खुलासा है। धारावी की झुग्गियों में रह रहे 50,000 से 1 लाख लोगों को देवनार के एक एक्टिव लैंडफिल यानी सक्रिय कचरे के ढेर वाली जगह पर शिफ्ट करने की योजना है। इंडियन एक्सप्रेस को आरटीआई के जरिए जानकारी मिली और अधिकारियों ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मुंबई में जमीन के संकट के चलते यह फैसला लेना पड़ा है, लेकिन हकीकत क्या है आप सब जानते ही हैं। अब इस चेहरे को जरा गौर से देखिए, यह आदमी कौन है? इसने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इनका नाम है अशोक पांडे। अब हुआ क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने 6 महीने की जेल की सजा सुना दी भाई को और हाईकोर्ट में 3 साल तक वकालत करने पर रोक लगा दी है। इन्होंने ही किया था। ये ऐसे लोग जो खुद किस किस मामले में है, वो राहुल गांधी की सदस्यता रहनी चाहिए, नागरिकता रहनी चाहिए, उसको लेकर करेंगे। अब जाते जाते एक खबर पढ़ लीजिए। ये भारत के साथ व्यापार एक मूर्खतापूर्ण कारोबार है। ट्रंप कहते हैं, हाल में तो गाली तक दे दी थी उन्होंने, जो टैरिफ को लेकर उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ये जिक्र ट्रंप का था। आप कह रहे हैं कि भारत के साथ व्यापार एक मूर्खतापूर्ण कारोबार है। ये कोई और नहीं कह रहा, ये ट्रंप कह रहे हैं। वही सुन लो, ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार वालों, ये कहा जा रहा है। नमस्कार।